हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। निश्चित है प्रोग्रेस में होगी। डीएलएड की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में 75 मार्क्स का जो जीएस का क्वेश्चन है उसको भी भूलना नहीं है। तो आज हम बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, इन सब में सबका सार जो कलेक्शन किया गया है, तो सब्जेक्ट वाइज हम अलग अलग किए हुए थे। उसमें फ़िज़िक्स वाला एक बार हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं, फ़िज़िक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अब बिहार में जो विभिन्न एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए जो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, क्योंकि जीएस में आपका साइंस का पोर्शन रहना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। अब देख लीजिए, बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई हो? ग्रीक। देखिए ज़्यादातर जो है वो ग्रीक भाषा से ही आया हुआ है। बॉटनी, जूलॉजी, ये सारा जो वर्ड है। और बॉटनी के फादर कौन थे? थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी के फादर कौन हुए? एरिस्टोटली यानी अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी कौन से हैं? एनाबिना। क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछेगा कि एनाबिना किस फसल की पैदावार में मुक्त जीवी जीवाणुओं को बढ़ाता है? तो एनाबिना वह जीवाणु है जो मिट्टी में धान का पैदावार है ना वो बढ़ाता है, मुक्त जीवी है। जंतुओं में जो होने वाला फुट एंड माउथ रोग है, जिसको हिंदी में कहते हैं खुर और मुख रोग, है ना। फुट एंड माउथ रोग जो है वो जंतुओं में होता है और वो विषाणु के द्वारा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, है ना, यूक्लोरेला शैवाल किसमें मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल कौन सा मिलता है? यूक्लोरेला जो शैवाल है, यूक्लोरेला क्या है? शैवाल है, सहजीवी शैवाल है। किसमें मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 8, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस वह कवक है जिसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम का कलेक्शन किया गया है, बायोलॉजी से संबंधित है, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस डबल रोटी के निर्माण में कवक का प्रयोग होता है, सैक्रोमाइसिस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस क्या है? तो लाइकेन है जो पेड़ की छाल पर उगता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस, है ना। खाली चट्टान पे सेक्सिकोलस और पेड़ों पर कॉर्टिकोलस। पेड़ से याद रखिएगा कॉर्टेक्स होता है ना, तो कॉर्टिकोलस उससे नाम होता है। पेड़ में कॉर्टेक्स का भाग होता है, तो पेड़ों की छाल पर कॉर्टिकोलस और खाली चट्टान पे सेक्सिकोलस। अब खाली चट्टान को हिंट से कैसे याद रखिएगा? तो बहुत सेक्सी लग रही है, तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को ऐसे याद कर सकते हैं, सेक्सिकोलस। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। इंडोकार्पन क्या है? इंडोकार्पन एक लाइकेन है। इंडोकार्पन क्या है? लाइकेन है, जिसका उपयोग सब्जी के रूप में होता है। कहाँ के लोग? जापान के लोग। वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहते हैं? तो वनस्पति जगत में उभयचर यानी एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांटी किंगडम, तो उसमें आता है ब्रायोफाइटस किसको बोलते हैं? तो जिस पौधा में जड़, तना, पत्ती तो विभाजित होती है लेकिन संवहन उतना विभाजित नहीं होता है, जिसको ब्रायोफाइटा बोलते हैं। तो वनस्पति जगत में जल स्थलचर या उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में याद रखिए, जिम्नोस्पर्म में जो होता है बीज तो बन रहा है पौधा में, लेकिन वो बीज क्या होता है? नग्न रूप में होता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म में जो होता है बीज कवर रहता है। बीज जो है जैसे कि आम हो गया, तो आम का क्या होता है? गुठली अंदर होता है ना।
और जिसका गुठली जो है खुला हुआ रहता है तो उसको कहते हैं, या जिसका बीज खुला हुआ रहता है उसको जिम्नोस्पर्म, जिसका बीज ढका हुआ रहता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। इफेड्रा से इफेड्रिन दमा और खांसी में। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है? तो प्याज का खेती जो है वो प्रतिरोपण करके करते हैं। धान का भी खेती प्रतिरोपण के द्वारा होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। प्रश्न इस तरह से पूछता है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू कौन सा भाग है? तो इसी तरह से नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो हो गया साइकस। अगला क्वेश्चन, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। शुष्क प्रकंद से। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। साइकस और पाइनस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो किसी भी चीज़ के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव प्रजक यानी विविपेरस। विविपेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। राइजोफोरा में विविपेरस, है ना। ओविपेरस बोलते हैं अंडा देने वालों को, विविपेरस सजीव प्रजक। विविपेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा। विविपेरस अंकुरण राइजोफोरा में। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पाद अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। हाँ, जनरली ज़्यादातर संख्या किसकी है? तो प्रोड्यूसर की है, यानी उत्पादक की। और उत्पादक क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तेल बीज वाइल्ड सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी किससे? क्रूसीफेरी क्या है? तो क्रूसीफेरी वैसा पौधा का ग्रुप है, समूह है, जो कि तेल बीज उत्पन्न करता है। तेलीय पौधा होता है, तेल उत्पन्न करने वाला पौधा है क्रूसीफेरी। एट्रोपा बेलेडोना किस भाग से बेलेडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। बेलेडोना औषधि प्राप्त की जाती है पत्तियों से। बेलेडोना औषधि पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तना। अभी तुरंत पढ़े थे एफेड्रिन वाला में, एफेड्रा वाला में पढ़े थे ना, खांसी और दमा में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। एफेड्रा दमा एवं खांसी के रोगों में एफेड्रिन जो होता है वो एफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और एफेड्रा पौधे का एफेड्रिन औषधि जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से? नहीं, तना से, है ना। तना से। एफेड्रा पौधा के तना से एफेड्रिन औषधि बनता है जो दम और खांसी में काम आता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है लौंग में, है ना। सुखाई गई कली, फूल का ही ना, पुष्प की सुखाई गई कली जो है वो मसाला में प्रयोग होता है लौंग का। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। फूलगोभी कॉलीफ्लावर के कौन सा भाग को खाया जाता है? तो पुष्पक्रम को खाया जाता है। तो अभी तक हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बायोलॉजी का अगला पार्ट जब अपलोड करूँगी तो उसको देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़ना है। थैंक यू।